The question is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 is composite number. तो देखिए इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है x 7 into 11 into 13 plus 13. इसमें हम क्या करेंगे 13, ये टू टर्म्स में 13 यहाँ भी कॉमन है यहाँ भी कॉमन है, इस 13 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा ये 7 into 11 plus 1. 11 7 ज़ा 77 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 13 into 78. तो ये 13 into 78 के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 1014. तो देखिए इसके हम क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं, 1014 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 5 ज़ा 10, 0 2 7 ज़ा 14. अब ये 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 2 3 6 ज़ा 18 और 3 9 ज़ा 27. अब ये 13 से जाएगा, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 13 1 ज़ा 13. तो इसके जो प्राइम फैक्टर हो गए ये होंगे हमारे 2 into 3 into 13 into 13. तो हमें पता है कि इट हैज़ कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए. तो यहाँ भी आ रहे हैं ना 2 से ज़्यादा फैक्टर, 4 फैक्टर हो गए, तो हम लिखेंगे इट हैज़ more than 2 factors. So it is a composite numbers. This is the answer. Okay, the next question is explain why 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number. इसको हम प्रूफ करने के लिए लिख लेते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. 5 यहाँ भी है कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा हमारा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1. तो ये मल्टीप्लाई हो क्या आएगा हमारा 7 6 ज़ा 42 और ये 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हो जाएगा 1028 प्लस 1. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो ये क्या होगा 5 ऐसे रहेगा बाहर से, ये क्या होगा 5 into 1029. अब हम 1029 के फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, ये 7 से डिविजिबल है, 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63. अगेन 7 से जाएगा, 7 7 ज़ा 41. तो ये यहाँ पर 7 से पूरा आ गया. यहाँ पर इसके फैक्टर हो गए हमारे 5, तो ऐसे रहा 1029 के फैक्टर लिख लेंगे हम 3 into 7 into 7 into 7. तो फिर वही सेम हो गया कि इसके मोर देन 2 प्राइम नंबर है, तो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर. हम लिखेंगे सिंस इट हैज़ more than 2 factors. So it is a composite number.